स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसी फ्री क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। और त्रिकोणमिति के बारे में आज मतलब बहुत सारे ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो त्रिकोणमिति के हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ता है। तो हम लोग आज बात करने वाले त्रिकोणमिति के पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो इस पाइथागोरस प्रमेय को जानने से पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, हम लोग शुरू से इसको स्टार्टिंग करते हैं, मतलब त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति के नाम से पता, त्रिकोणमिति के नाम से हमें यह पता चलता है त्रिकोण। इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये त्रिकोणमिति जो है यह दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक है त्रिकोण और एक होता है मिति। इंग्लिश में देखा जाए तो ट्रिगोनो और होता है मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब होता है 3 साइड और 3 एंगल्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो 3 भुजा या 3 कोणों की मेजरमेंट यानी कि माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। कोण या 3 भुजा कौन से बहुभुज में होती है, तो आप बोलेंगे कि यह त्रिभुज में होती है। तो त्रिभुज बोले तो त्रिभुज में भी हमारा बहुत टाइप का त्रिभुज होता है। अगर भुजा की दृष्टि से देखा जाए, साइड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अलग अलग टाइप का हमें त्रिभुज मिलते हैं। और कोण की दृष्टि से देखा जाए तो हमें अलग अलग टाइप का त्रिभुज देखने को मिलते हैं। जैसे कि भुजा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और होता है हमारा का समद्विबाहु त्रिभुज। अगर कोण की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो इन सभी त्रिभुजों में से त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का चर्चा किया गया है, त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का अध्ययन किया गया है, उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे ही कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और अन्य दो कोण जो होती है वह 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि न्यून कोण होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप समझ लीजिए त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात होगी। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज के अध्ययन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने समकोण त्रिभुज पर कुछ विशेष अध्ययन किया और उन्होंने इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का अध्ययन स्टार्टिंग किया कि उन्होंने कहा कि जो भी आपको समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा उसमें जो सबसे बड़ी भुजा आपको देखने को मिलेगी उसको आप कर्ण नाम दीजिएगा, और अन्य 2 भुजा जो होती है जो लंबवत खड़ा रहती है उसे लंब नाम दीजिए, और जो लेटा हुआ रहता है उसे क्या कर दीजिए, उसे आधार का उन्होंने नाम दिया। तो पाइथागोरस ने इस प्रकार से त्रिभुज का नामकरण किया कि सबसे लंबी भुजा को उन्होंने कर्ण नाम दिया, हाइपोटेन्यूस नाम दिया, और जो खड़ी भुजा जो रहती है उसको उन्होंने लंब नाम दिया और उसको परपेंडिकुलर कहा। और फिर उन्होंने जो वो भुजा रहती है उसको उन्होंने आधार नाम दिया, उन्होंने बेस नाम दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने नामकरण किया। इसको नामकरण करने के बाद उन्होंने एक परिभाषा भी दिया, हम समकोण त्रिभुज उसे ही कहेंगे जिसका सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है जो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे एक हम लोग समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। ऐसा उन्होंने अपना एक नियम दिया, उसी को ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसी पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग इस प्रकार से फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका कहने का मतलब यही है कि कोई भी त्रिभुज यदि उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो उसे हम लोग कौन सा त्रिभुज कहेंगे, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। इन्होंने साथ इस फॉर्मूला को दे करके हमारा काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। क्योंकि यदि इन्होंने कहा यदि आपको कोई भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें से 2 भुजा अगर आपको दिया हुआ है तो तीसरी भुजा आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं मेरे इस फॉर्मूला की सहायता से। तो हम लोग देखने वाले हैं, चलिए, कि कैसे हम इस पाइथागोरस के प्रमेय का यूज करके कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोई 2 भुजा दिया हुआ है तो अन्य तीसरी भुजा को हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर ट्रिगोनोमेट्री। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक जगह पर हमें त्रिकोणमिति में या फिर बोलिए हाइट एंड डिस्टेंस में या फिर आगे जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं ज्यामिति, उसमें भी हम लोगों को यह पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से किसी समकोण त्रिभुज में इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ है तो हम तीसरी भुजा को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए हम लोगों को, मैं एक पहला क्वेश्चन ले लिया हूँ, यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका BC दिया हुआ, मतलब जो भुजा जो लेटा हुआ भुजा है जिसको हम आधार कहते हैं वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यह कौन सी भुजा होगी, यह आपको पूछा है, यानी कि 2 भुजा हम लोगों को दिया गया है और तीसरी भुजा हमें पूछा गया है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सीधा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम समकोण त्रिभुज कह रहे हैं कि आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में यदि आपको 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होती है वो अन्य 2 छोटी भुजा यानी कि लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होती है। इस फॉर्मूले से हम लोग तीसरी भुजा को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम लोगों को जो मान दिया है उसे हम लिख देते हैं। जैसे कि हम लोगों का कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, जो कि कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 13
हम लोगों को इस लंब ए बी को ज्ञात करना है, तो ये हमें नहीं दिया गया है, तो हम इसे ए बी का स्क्वायर मान सकते हैं। और ये आधार हमको 12 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसको 12 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो भुजा होती है, ये जो भुजा है और ये जो हम लोगों का लंब दिया हुआ है, इसमें से इस भुजा को हम लोग बराबर के इस पर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 13 का स्क्वायर माइनस ये 12 का स्क्वायर बराबर ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो 13 हो जाएगा 169 माइनस ये क्या हो जाएगा 12 144 बराबर ये ए बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 169 में से 144 को अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा मेरा 2 बराबर ये हो जाएगा मेरा ए बी का स्क्वायर। आपको ये एक चीज़ याद होना चाहिए कि कभी भी बराबर की इस पार स्क्वायर को अगर बराबर की इस पार लाया जाता है तो वो मेरा अंडर रूट हो जाता है। यानी कि अगर ए बी बराबर हो जाएगा क्या, मेरा ए बी बराबर अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो यानी कि ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा मेरा 5। इस प्रकार से ए बी का मान कितना हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग समकोण त्रिभुज में इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके यदि हमें 2 भुजा दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज में, तो हम तीसरी भुजा को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। देखिए यहाँ पर भी क्या दिया हम लोगों को, ये लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है, हमें कर्ण पूछा है। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो मेरा कर्ण होती है, और जो खड़ी लाइन होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं, और जो लेटा हुआ भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, वो बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब सबसे लंबी। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर भी तीसरी भुजा को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, तो चूंकि हम लोगों का क्या क्या दिया हुआ है हम उसी वैल्यू को पुट करेंगे। हमें दिया हुआ है लंब का मान दिया हुआ और आधार का मान हमें दिया हुआ है, तो कर्ण का मान हमें नहीं दिया गया है, कर्ण का मान हमें नहीं दिया गया। तो कर्ण हम क्या मानते हैं, कर्ण को AC मान देते हैं, तो हमें इसको AC का स्क्वायर कर सकते हैं। लंब हमें दिया गया है 5 का, यानी तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 12, तो ये 12 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 5 25 प्लस 12 12 144। तो इस प्रकार से AC का स्क्वायर बराबर हो 5 4 9 और 2 5 और 1 6 और ये 169। यानी कि AC कर्ण बराबर मेरा कितना हो जाता है, अंडर रूट, क्योंकि यह स्क्वायर को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो यह हमेशा रूट होता है, और इस प्रकार से मेरा 13 इसका AC का मान निकलता है। यानी कि जो कर्ण है वो कितना है, वो 13 सेंटीमीटर का होता है। तो इस प्रकार से यदि हमें किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हुआ है और तीसरी भुजा निकालने के लिए कहा जाता है, तो हम इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आराम से ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित आपको कुछ ऐसे प्रूव करने को लिए दिए जाएंगे कि कोई त्रिभुज दे दिया जाएगा और बताना है कि यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के अनुसार हम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग। चलिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC दिया हुआ है, और इसको जो AB का जो वर्ग है वह 2 AC के वर्ग के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि यह जो त्रिभुज हम लोगों को दिया गया वह एक समकोण त्रिभुज है। यह क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया। टाइप के क्वेश्चन आपको पाइथागोरस प्रमेय से पूछे जाते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आपको यह चीज़ बता देना चाहिए। तो क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज हमको सिद्ध करना है। कुछ आप लोगों को शर्त यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में दिया गया वो हमें पहले नोट कर लेना पड़ेगा। हमको दिया गया है क्या, ये जो AC है यानी कि भुजा AC जो भुजा दिया हमको दिया है AC, वो किसके बराबर है, वो मेरा BC के बराबर है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया। और एक चीज़ हमें यह दिया गया कि जो इसको जो AB की जो वर्ग है वो मेरा 2 AC स्क्वायर के वर्ग के बराबर है। ये चीज़ हमें दिया गया। अब हमें परिणाम सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए हम चूँकि हम लोगों को क्या दिया है कि AB का जो वर्ग है वो 2AC के वर्ग के बराबर है। कहने का मतलब क्या है, हम इसको AB का जो वर्ग है इसको हम लोग 2AC को हम लोग AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको 2AC के स्क्वायर को हम लोग AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB का स्क्वायर बराबर चूँकि AC और BC जो कि है वो बराबर है। कहने का एक ही मतलब होता है कि AC की जगह पर हम BC भी लिख सकते हैं और BC की जगह पर हम AC भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर AC का स्क्वायर लिखेंगे प्लस इस AC के स्क्वायर की जगह पर AC का स्क्वायर ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, इस BC का स्क्वायर को लिख सकते हैं। बोलिए क्यों लिखे, तो क्योंकि हम लोगों का दिया हुआ है क्या, AC बराबर BC हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये चीज़ हम लोगों को दिखाता है कि जो किसी त्रिभुज है, इस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, सबसे बड़ी भुजा जो AB है का जो वर्ग है, अन्य 2 छोटी भुजा यानी कि BC और AC के वर्गों के योग के बराबर है। तो यही चीज़ हमें पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करता है। पाइथागोरस भी यही कहता था कि किसी भी त्रिभुज में यदि आपको सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के अगर बराबर होता है तो उस त्रिभुज का नाम हम लोग क्या देते हैं, समकोण त्रिभुज नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा वही
सिद्ध होता है कि यह जो AB का जो वर्ग हुआ यानी कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वह AC और BC यानी कि सबसे छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से भुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार से आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आपको प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। इसी टाइप के एक दूसरा क्वेश्चन को भी दे दिया जाता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी जस्ट उसी का जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है और क्या दिया गया है, हम क्वेश्चन पढ़ करके समझते हैं। चलिए हम लोगों को बोल रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि उस जिसकी दो भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजा बराबर है, यानी कि हमको स्वाभाविक है कि ये दो भुजा ही बराबर होगा क्योंकि ये भुजा तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये बराबर किसी का नहीं हो सकता। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब वही था कि इसके दो भुजा बराबर होती है, जिसका कौन सी समकोण है, ये कौन सी जो है वो हमारे को समकोण दिया हुआ। सिद्ध करना है कि ये जो AB का जो वर्ग है वह दो AC के वर्ग के बराबर होता है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो चूंकि हमको पहले ही कह दिया कि यह एक समकोण त्रिभुज है, हमें ये सिद्ध करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों को यह दिया गया था, ये चीज़ हमें दिया गया था और समकोण त्रिभुज को सिद्ध करना था। अभी हम इसका जस्ट उल्टा दे दिया कि समकोण त्रिभुज दिया और इस चीज़ को सिद्ध करना है। चूँकि हमको पहले ही कह दिया कि यह एक समकोण त्रिभुज है और हमें क्वेश्चन से क्या क्या मिल रहा है, ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज कैसा है, वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का कहने का यही मतलब होता है इसकी जो दो भुजा होती है यानी कि AC जो है वो हमेशा किसका बराबर होगा, वो BC के बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसका कहने का मतलब वही होता है कि इसको जो दो भुजा होती है वो बराबर दिया हुआ, ये हमको पहले से दिया। और क्या चीज़ हमको दिया गया है, तो यह दिया गया है कि यह जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज होने की वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय यही कहता है कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है। जैसे तो पाइथागोरस का प्रमेय यही कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो मैंने इसको लिख दिया। अब चूंकि हमको क्या दिया, AC और BC दोनों भुजा जो है बराबर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें AB स्क्वायर के जगह पर हमको AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे हम, अभी AB स्क्वायर बराबर मेरा ये AC का स्क्वायर प्लस इस BC स्क्वायर के जगह पर हम BC स्क्वायर ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, इस BC के जगह पर चूंकि मेरा BC और AC दोनों क्या दिया हुआ है, ये दो बराबर दिया हुआ, दोनों भुजा बराबर है। तो मतलब हम AC के जगह पर BC भी लिख सकते हैं और BC की जगह पर हम AC भी लिख सकते हैं। तो इस BC की जगह पर BC न लिख करके हम क्या लिखेंगे, BC की जगह BC न लिख करके हम यहाँ पर AC को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग AB का स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर मतलब 2AC का स्क्वायर, 2AC का स्क्वायर। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इस पाइथागोरस प्रमेय से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पर लेने का प्रयास किया। आपको पाइथागोरस प्रमेय को भूलना नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज का परिभाषा को दो टाइप का क्वेश्चन हमें पाइथागोरस प्रमेय से पूछा जाता है। पहला टाइप का क्वेश्चन ये रहता है कि किसी भी आपको त्रिभुज दिया रहेगा, उस त्रिभुज में से आपको दो भुजा की माप आपको दिया रहेगा और तीसरी भुजा की माप को आपको ज्ञात करना रहेगा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को यही प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन दिया रहता है, इसी पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।